इरहा इदरान को बताती है कि आंटी समीन बहुत अच्छी हैं, उन्होंने आज मेरे सारे काम खुद किए हैं, उन्होंने मुझे नहलाया भी है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब भी वो कहीं जाएंगी मुझे साथ लेकर जाएंगी। इदरान को ये सारी बातें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए वो घर आते हुए समीन के लिए फूल लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो घर एंटर होता है, समीन और इरहा किसी बात पर बहस रहे होते हैं और समीन इरहा का नाम जोर से लेती है, जिस पर इरहा भागकर अपने बाबा की तरफ चली जाती है और उनको कहती है कि आंटी बहुत गंदी हैं, मुझ पर टॉर्चर करती हैं और जब आप घर से चले जाते हैं तो ये मुझ पर हाथ उठाती हैं और मुझे मारती हैं। इरहा शहला दोनों दोबारा से समीन के पीछे पड़ गई और शहला ने इरहा के दिमाग में डाल दिया है कि ये तुम्हारी स्टेप मदर हैं और ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। इरहा यही बातें सारी अपने बाबा को बताती है। अब समीन और इदरान की दोबारा से लड़ाई हो जाएगी और इदरान समीन को फिर गलत समझेगा। दूसरी तरफ शाजिर जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, ना जूली उसको घर पैसे भेजने दे रही है और ना ही उसको वहां पर अच्छे से काम करने दे रही है। अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो भी उस पर ऑब्जेक्शन है कि तुम टाइम से घर क्यों नहीं आते हो। शाजिर बहुत बुरी तरह से फंस गया है। जैसे उसको दोस्त उसको कहा करते थे कि वहां की औरतों से बचकर रहना चाहिए, ये बहुत बुरी होती हैं, वहां बुलाकर आपको तंग करती हैं, जलील करती हैं। लेकिन शाजिर को तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो ना घर आ सकता है और ना वहां पर रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जूली उसको ऐसा करने नहीं देगी। लेकिन जूली के वालिद उसको समझाते हैं कि वो तुम्हारा शोहर है, तुम उसको गुलाम बनाकर रख रही हो। जिस पर जूली कहती है कि मैं इसे गुलाम बनाकर रखूंगी तो ही ये ठीक रहेगा, अगर मैंने इसको थोड़ी सी भी डील दे दी तो ये मुझे छोड़कर पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा और मैं यहाँ पर फिर क्या करूंगी।